इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। जो पुण्यशाली लोग होते हैं ना, उनको ये आगम के शब्द, परमात्मा के शब्द श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज यही सौभाग्य आप सभी को मिलने के लिए जा रहा है। कल एक छोटी सी बात अधूरी थी। 3 व्यक्ति थे, बोलो कौन कौन? पहले नंबर में बलदेव मुनि, नंबर 1। नंबर 2 हिरण, नंबर 3 लकड़हारा। माफक क्षमण किसने किया? बलदेव मुनि ने माफक क्षमण किया। हिरण ने क्या करा? व्यक्ति को ढूंढा और वहां तक लाने का प्रयास किया, गुरु और भक्त का मिलन करवाया। और वो लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में आया था। साथ में क्या लेकर के आया था? कुछ आहार लेकर के आया था। उछलते हुए भाव से लकड़हारा नीचे उतरा। भक्ति का भाव था, उमंग था। वो जो लकड़ी थी ना, वो वैसे ही कटी हुई थी, आधी कटी हुई थी, नीचे उतर गया। व्यक्ति को जब भाव हो जाते हैं तब वो पागल बन जाता है, होश नहीं होता। याद रख लो, भक्ति के अंदर कभी बुद्धि मत लगाना, और जहां बुद्धि लग जाती है वहां पर होश सारे समाप्त हो जाते हैं। होश समाप्त हो जाता है, भावनाएं बढ़ जाती है। भावना उमंग जब होता है तब बुद्धि दूर चली जाती है। इसीलिए शायद मीरा को लोगों ने क्या कहा था? इसीलिए मीरा को पागल कहा था। मीरा कौन थी? पागल थी। शायद पागल थी, इसीलिए वो भक्त थी। और आप बुद्धिशाली हो। हाजी, मीरा शायद पागल थी, इसलिए वो अमर हो गई, और आप शायद बुद्धिशाली हो। हर चीज के अंदर गणित ज्ञान करते हो। मंदिर में जाते हो, फल चढ़ाते हो, दूसरा विचार आता है कि फल भगवान थोड़ी खाने वाले, अरे फल तो पुजारी ले जाएगा, मैं क्यों चढ़ाऊं, कमजोर चढ़ाऊं। और यही भावना पता नहीं आप लोगों की कैसे हो गई। सारी दुनिया में जो फल फ्रूट नहीं आते हैं, जो नहीं चलते हैं, वो भगवान के मंदिर में चला देते हो। सारी दुनिया के अंदर जो सिक्के आउट ऑफ डेट हो गए हैं, वो भंडार में मिल जाएंगे। पुराने 500 के नोट, पुराने 1000 के नोट आज भी भगवान के भंडार में मिलते हैं। अरे कुछ लोग तो फटे हुए नोट मेरे ऊपर चढ़ा जाते हैं गुरु पूजन में, जो कहीं नहीं चले। भगवान क्या देखने वाला है? भगवान देखने वाला नहीं, गुरु देखने वाला नहीं, चढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, और वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। भक्ति के अंदर बुद्धि का इस्तेमाल मत करो, भक्ति के अंदर भावना का इस्तेमाल करो। लकड़हारा पागल था, दीवाना हो गया। गुरु को देखा, इस घनघोर जंगल के अंदर एक गुरु मुझे मिले, अरे मैं धन्य हो गया। व्यक्ति नीचे उतरा, गुरु को अपने साथ में लाया हुआ जो आहार था वो बिराने लगा। आहार बिराने लगा। आंधी, एक छोटा सा हवा का झोंका आया, एक आंधी का एक छोटा सा तूफान आया। वो पेड़ की जो बड़ी डाल थी वो नीचे गिरी। एक साथ तीनों समाप्त हो गए। मुझे ये बताओ, मुझे ये जानना है, 3 में से सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिला? बोलो। हिरण, लकड़हारा, या जिसने माफक क्षमण किया वो मुनि? बोलो। लकड़हारा। 10 मिनट की क्रिया में पुण्य मिल गया उसको। जिसने 1 महीने तक उपवास किया, उसकी तो देखो, थोड़ी दया तो उनके ऊपर करो भाई। 1 महीने की उपवास किया, वो बेचारा हिरण पूरे जंगल में भटकता रहा। ढूंढ करके उसने ढूंढा, शायद पहला नंबर उनका होगा, दूसरा नंबर हिरण का होगा, तीसरा नंबर लकड़हारे का होगा। आप बताओ किसको मिला? अरे वाह भैया,
शायद आप दोनों में यूनियन कब से हो गया? जो चीजें बहनें बोलती है वो पुरुष कब से बोलने लगा भाई? जैन शास्त्र ये बोल रहा है, वैसे आप दोनों का एका होना बड़ा मुश्किल है, पर यहां एका हो रहा है। भाई भी वो बोल रहे हैं, बहनें भी वो बोल रही है। घर में तो कभी एक नहीं हुए, कम से कम यहां तो एक हो गए। लेकिन शास्त्र ये बोल रहा है, करण करावण ने अनुमोदन सरखा फल निपजाया। तीनों एक साथ मरे, तीनों एक साथ मर करके एक देवलोक के अंदर तीनों उत्पन्न हुए, तीनों एक समान। इसीलिए भावनाओं की बात है, इसीलिए भक्ति की बात है। बड़ी प्यारी सी बात कर चल रही है। शीत परिशह की बात चल रही थी, उष्ण परिशह की बात चल रही थी। चाहे जितनी ठंड हो, उस ठंड के अंदर परिशह को सहन करना, भीषण गर्मी हो, उस गर्मी को भी प्रसन्नतापूर्वक सहन करना। वर्तमान की इस विषम परिस्थिति में, जहां शरीर का संग्रहण बल खत्म हो गया, पहले के व्यक्ति जाड़े जाड़े बाजरी और मक्की के रोटे खा जाते थे, 2-4 बाफले ऐसे ही दबा जाते थे। इंदौर में एक हाथी फेट हुआ करते थे साहब, महेंद्र भाई शायद आपको पता होगा, हाथी फेट थे पिपली बाजार में। पता है कि नहीं पता है आपको? नाम सुना कि नहीं सुना आपने? मैंने देखा हुआ है उनको, वो 30-40 साल पुरानी बात है। नाम उनका और कुछ होगा, लेकिन सारी दुनिया के लोग उनको हाथी फेट के रूप में जानते थे। और पालने में 10-20 लड्डू मामूली बात थी, कोई मैटर नहीं था। नजरों से देखा हुआ है। 5-7 बाटी पहले दबा देते, उसके बाद लड्डुओं की हार माला चालू होती। मेरे को यकीन नहीं हुआ, मैं छोटा था, मेरे को यकीन नहीं हुआ, मैं स्पेशल देखने के लिए खड़ा हुआ कि हाथी फेट सच्ची में हाथी है कि क्या है। और मेरे सामने 10-20 तो कटक गए। लास्ट में बोले कि भाई मीठा मीठा ज्यादा हो गया, जब तड़का लाओ। भुज्जे टाइप फुल बड़ी बनी तो वो 25-50 वो भी दबा गए। कैपेसिटी थी खाने की, पचाने की, तब करने की कैपेसिटी थी। आजकल हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। 1-4 रोटी क्या खा ली, ढुरुड़ चालू हो गया, पेट के अंदर पूरा वातावरण डिस्टर्ब हो गया। पहले अद्भुत क्षमता थी, पहले परिशह सहन कर सकते थे, लेकिन आज अगर आप परिशह नहीं सहन कर सकते हो तो कम से कम परिशह सहन करने वालों की अनुमोदना करना, उनको धन्यवाद देना, उनके प्रणाम करना। एक दंश परिशह 5वें नंबर के अंदर आता है। 22 परिशह की बड़ी प्यारी सी घटना है। दंश परिशह, मच्छर काटते हैं, पीड़ा होती है। मच्छरदानी का उपयोग करने के बाद भी मच्छर छोड़ते नहीं है। अरे कभी तो ऐसा होता है कि मच्छरदानी की बाहर अगर हाथ मच्छरदानी से टच करके हाथ बाहर गया तो पूरा हाथ फूट जाता है। लेकिन धन्य हो ऐसे पुण्यशाली आत्माओं को जो दंश परिसह का सहन करते हैं, जो दंश परिसह को मुश्किल से भी सहन करते हैं। मक्खियों का परिसह, दंश का परिसह, मच्छरों का परिसह, बड़ी बड़ी भंवरियों का परिसह, उन सारी भंवरियों का परिसह को प्रेम से सहन करते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी का पहला उपसर्ग क्या था? भगवान महावीर स्वामी का सबसे पहला उपसर्ग कौन सा था? परमात्मा विहार कर, मतलब सुगंधित विलेपन था। और जैसे ही सुगंधित विलेपन के चलते परमात्मा को भंवरियों ने घेर लिया, वैसे पहला उपसर्ग तो गोवालिया से चालू होता है। गोवालिया से परिग्रह मतलब चालू होता है परिसह, और गोवालिया से ही क्या हो जाता है? समाप्त होता है। लेकिन जैसे ही परमात्मा ने दीक्षा ली,
दीक्षा का पहला विहार किया, वैसे ही मधुमक्खियां उनके पीछे पड़ गई, बड़ी बड़ी भंवरियां उनके पीछे पड़ गई, लेकिन उन्होंने उस परिसर को सहन किया। आप कभी सहन करते हो कि नहीं करते हो? मच्छर को झेलते हो कि नहीं झेलते हो कि खत्म कर देते हो? अच्छे अच्छे परिवारों के अंदर मच्छर मारने की दवाइयां होती है। एक नया एक वो हैंडल बना हुआ है, नाम तो मुझे नहीं मालूम, जो भी होगा शायद कत्ल खाने की निशानी है। जैसे ही वो चालू होता है, मच्छर उसकी सुगंध से आते हैं और आकर के वहीं पर क्या हो जाते हैं? पुण्यशालियों, ये मानवता नहीं हो सकती है, ये अहिंसा नहीं हो सकती है। कुछ लोग मेरे पास आलोचना लेने के लिए आते हैं, गुरुदेव क्या करें, हमने दवाई छिड़की, हमने इतने मच्छरों को मारा, आप आलोचना दीजिए। मैं फर्क उठता हूं, आलोचना तो उस चीज की होती है जो अनजाने में होती है। अब जानबूझ करके किया गया उसकी क्या आलोचना दें? लेकिन फिर भी जैन शास्त्रों ने जानबूझ करके की गई पापों की भी आलोचना का प्रावधान किया हुआ है। शीत परिसह, उष्ण परिसह, दंस परिसह, अचेलक परिसह, जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो और वस्त्र को प्रेम से धारण करना, अच्छे ऊंचे वस्त्रों का धारण करना, ये शोभा नहीं देता, साधुओं को शोभा नहीं देता। हमारे साधुओं में भी कभी कभी एक शौक हो जाता है, कोई नया फंक्शन होता है, कोई नया प्रोग्राम होता है, तो हम साधु साध्वी क्या करते हैं बोलो? वस्त्र कैसे पहनते हैं? नए वस्त्र धारण करते हैं, अच्छे सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। अक्सर मंगलिक के दिन मुझे लोग जबरदस्ती मेरे वस्त्र, नए वस्त्र पहनने के लिए प्रयास करते हैं। 99% तो मैं ऐसा नहीं करता हूं, जो है बराबर है। दिखाना किसको है? और दिखाना ही था तो फिर साधु जीवन की जरूरत कहां थी? लेकिन फिर भी एक प्रकार का भाव है कि आज नया वस्त्र है तो आज नए वस्त्रों का धारण करेंगे। पालना है, प्रसंग है, प्रवेश है, कोई कार्यक्रम है, कोई बड़ा दीन है, लेकिन ये उपसर्ग की बात है, ये परिचय की बात है। इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक मेले वस्त्रों का उपयोग करना, इच्छा से जीर्ण शीर्ण हो गए टूटे फूटे वस्त्रों का भी उपयोग करना। लेकिन जैन शास्त्रों में एक और बात बताई है कि कोई भी स्थान पर आप जाएंगे, राजा के पास जाएंगे, वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे, कोई राज का अधिकारी के पास जाएंगे, तब आपको कौन से वस्त्र का उपयोग करना है? शुद्ध वस्त्र का उपयोग करना है। एकदम काले कलूटे मेले घेले वस्त्रों का उपयोग नहीं करना है। अगर इस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करके राजा के पास गए, मंत्री के पास गए, डॉक्टर के पास गए, किसी राज के अधिकारी के पास गए, उसको दुर्गंधा होगी, उसके मन में निंदा के भाव उत्पन्न होंगे। ओहो हो, जैन साधु ऐसे काले कलूटे भिखारी जैसे, इनसे क्या हाथ जोड़ना, इनको क्या वंदन करना? हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है साहब, हर व्यक्ति उत्कृष्ट भावना वाला नहीं होता है। इसलिए जैन शास्त्रों में ये विधान है। अचेलक परिसर के साथ साथ ऐसे उच्च प्रकार के वर्ग के लोगों के साथ जब मुलाकात हो या गोष्ठी करने के लिए जाना हो, तब एकदम टूटे कटे फटे, एकदम अत्यंत मलिन, एकदम निंदनीय वस्त्रों का उपयोग नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि टकाटक चकाचक वस्त्रों का उपयोग करना, साधारण वस्त्रों का उपयोग करना, और उसके बाद भी समतापूर्वक इन परिस्थितियों का सहन करना। पुण्यशालियों, 6 परिसह पूरे हुए। क्षुधा परिसह हुआ, पिपासा मतलब प्यास वाली परिसह हुआ, शीत परिसह, उष्ण परिसह, दंस परिसह और अचेलक परिसह। उत्तराध्ययन के अंदर कुल 22 परिसह आते हैं साहब। एक एक परिसह को चिंतन करना, एक एक परिसह का ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर अपने अलमारियों में कितनी अलमारियां भरी हुई है वस्त्रों से, वापरते हो या किसी को देते भी हो?
पता नहीं व्यक्ति के माइंड के अंदर एक प्रकार का लोभ दशा नाम का एक तत्व घुसा हुआ है। रहने दे, काम आएगा, रहने दे, काम आएगा, रहने दे, काम आएगा। और ये फंगना केवल आप में अकेले में नहीं है। मैं पालीताना में गया हूं, कई कमलियों के कपड़ों के पोटलों को फटते हुए मैंने देखा है। साधु संत भी कभी कभी इस प्रकार का अव्यवहारिक संग्रह करते हैं। श्रावक तो क्यों नहीं करेगा भाई, लेकिन ये शास्त्र ये बोल रहा है, और चेलक परिशह, जो मिला जैसा मिला जीर्ण मिला उसमें प्रसन्न रहो, उसमें आनंदित रहो। आपकी पहचान कपड़ों से नहीं हो सकती, आपकी पहचान आपके गुणों से हो सकती है, आपके सद्गुणों से हो सकती है। और याद रख लो, जहां आपके कपड़ों की पहचान होती है वो दुनिया के सबसे स्वार्थी लोग हैं, जो आपका यूज कर सकते हैं, जो आपके कपड़ों को महत्व देते हैं, जो आपके अलंकारों को महत्व देते हैं, जो आपकी अंगूठियां सोने की जाड़ी जाड़ी चेनों को महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना। अगर कोई व्यक्ति आपके व्यवहार से आपको मान दे, आपके सद्गुण से मान दे, तो समझ लेना यही सच्चा व्यक्ति है। कपड़े टकाटक है, माल टकाटक है, कड़े सोने के पहने हुए हैं, गले में मोटी चेन है, 100% ये बड़ी व्यक्ति है। बड़ा व्यक्ति कपड़ों से नहीं हो सकता साहब, गहनों से बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता। बड़ा व्यक्ति बनने के लिए सद्गुण चाहिए। गुणों के पुजारी बनो, धन के दास मत बनो, धन के गुलाम मत बनो, पैसों के गुलाम मत बनो, सद्गुणों के अनुमोदक बनो, सद्गुणों की अनुमोदना करो। और जहां सद्गुणों की अनुमोदना होगी वहां आपकी जिंदगी इतिहास बना जाएगी, इतिहास के अंदर आगे बढ़ जाएगी। पुण्यशालियों, कल अमावस्या का दिन है। एक आगमोद्धारक गुरुदेव हुए। वर्तमान काल में चारों संप्रदाय में जितने भी आगम उपलब्ध है, उन आगमों को उपलब्ध कराने वाले अगर कोई आचार्य है, उन आचार्य का नाम क्या था बोलो? आगमोद्धारक आचार्य श्री आनंद सागर श्रीफर जी महाराजा। कल उनकी गुणानुवाद सभा है। कल ठीक 9 बजे हम प्रवचन चालू करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर।